लास्ट लेक्चर में अपन ने देखा था न्यूक्लियोफाइल्स एंड इलेक्ट्रोफाइल्स, उसके टाइप्स क्या हो सकते हैं या जनरली न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं एंड इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल्स ऐसे स्पीसीज़ है जिसमें कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उनकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की है। एंड इलेक्ट्रोफाइल जो स्पीसीज़ है उनकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की है। तो हमेशा कोई भी अगर ऑर्गेनिक रिएक्शन हो रही है तो उसमें जनरली तुम ये ऑब्जर्व कर सकते हो कि सब रिएक्शन को तुम ये कह सकते हो कि न्यूक्लियोफाइल ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं और इलेक्ट्रोफाइल ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए हैं। तो इस वे में किसी भी रिएक्शन को इजीली ऑब्जर्व किया जा सकता है कि उसका प्रोडक्ट क्या आ सकता है। जैसे एक रिएक्शन से समझते हैं, अगर मैं रिएक्शन लूँ एडिशन ऑफ HBr करता हूँ, एक सिंपल रिएक्शन लेता हूँ एडिशन ऑफ HBr टू ब्यूटीन में HBr का एडिशन, ये रिएक्शन देखते हैं। इस रिएक्शन को अगर करना है तो यहाँ पे अपना CH3 है, CH 2 ब्यूटीन में यहाँ पे आ जाएगा पाई बॉन्ड, एक मतलब डबल बॉन्ड होगा CH एंड CH3। इसमें एडिशन हो रहा है HBr का, H है और उसका बॉन्ड ब्रोमीन के साथ। HBr में अभी ये ब्रोमीन जो है ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसके इलेक्ट्रॉन मैं इस डायरेक्शन में शिफ्ट कर सकता हूँ। इलेक्ट्रॉन को अगर शिफ्ट करना है, जैसे ये एक सिग्मा बॉन्ड मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को अगर शिफ्ट करना है तो उसमें ऐसे कर्व्ड एरो का यूज़ होता है। ये ऐसे इस वे में एरो ड्रॉ करना है। इसका मतलब ये है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड से शिफ्ट होके इस ब्रोमीन पे चले गए। तो ब्रोमीन के पास खुद का एक इलेक्ट्रॉन और एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन मिला के इधर फॉर्म हो जाएगा Br माइनस, ब्रोमीन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। इसका एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया है तो यहाँ पे आ जाएगा ये H प्लस है। नेक्स्ट H प्लस अभी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। H प्लस अपना यहाँ पे क्या है, एक इलेक्ट्रोफाइल है, इट इज एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन्स, ये अपना है इलेक्ट्रोफाइल। एंड न्यूक्लियोफाइल के एक टाइप में ये भी टाइप आया था, स्पीसीज कंटेनिंग मल्टीपल बॉन्ड और पाई बॉन्ड। जैसे यहाँ पे ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट हो सकते हैं, तो ये एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा। इसको अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करने हैं तो ये इलेक्ट्रॉन अपने डोनेट करेगा। ऊपर का पाई बॉन्ड शो कर देता हूँ, तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन में इस H प्लस को डोनेट कर देता हूँ, ये अपना हो जाएगा न्यूक्लियोफाइल। जो भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वो न्यूक्लियोफाइल होगा और जो भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है वो तुम्हारा इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें प्रोडक्ट जो फॉर्म होगा, इसमें देखो इन दोनों कार्बन के बीच में एक पाई बॉन्ड है, ये 2 इलेक्ट्रॉन है। तो मैं क्या करता हूँ, इस 2 इलेक्ट्रॉन का यूज करके एक बॉन्ड फॉर्म करता हूँ हाइड्रोजन के साथ। इधर ये फॉर्म होगा CH3 CH। नेक्स्ट ये बॉन्ड अगर मैं इस हाइड्रोजन के साथ फॉर्म करने के लिए इस कार्बन का यूज करता हूँ, ये कार्बन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन कम हो गया है। तो ये इलेक्ट्रॉन अगर कम होता है तो इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो दोनों इलेक्ट्रॉन मैंने ऐसे शिफ्ट किए हैं जिससे हाइड्रोजन और इस कार्बन में बॉन्ड होगा, तो इधर सिग्मा बॉन्ड आएगा, पाई बॉन्ड तो ब्रेक हो गया है। नेक्स्ट इधर आएगा CH और इसका एक बॉन्ड फॉर्म होगा हाइड्रोजन के साथ, एंड नेक्स्ट CH3। तो इस रिएक्शन किए और साथ में आ जाएगा ये Br माइनस, इधर जो Br माइनस फॉर्म हुआ था वो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये फर्स्ट स्टेप हुआ। इस रिएक्शन का भी ये प्रोडक्ट नहीं है, यहाँ पे एक स्टेप कंप्लीट हुआ है। ये रिएक्शन 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। इसको मैं कर देता हूँ स्टेप 1। सेकेंड स्टेप जो है स्टेप 2, इसमें अभी देखो ये कार्बोकेटायन है, कार्बन के पास इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो ये क्या होगा अपना इलेक्ट्रोफाइल। और ये Br माइनस के पास ये निगेटिवली चार्ज क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है क्योंकि इसका एक जो p ऑर्बिटल है वो क्या है, वैकेंट है। तो इसमें नेक्स्ट सेकेंड स्टेप में CH3 CH प्लस, ये प्लस मैं नीचे ड्रॉ कर देता हूँ। नेक्स्ट अपने पास CH2 एंड CH3। Br माइनस अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और ये बॉन्ड फॉर्म करेगा
इस कार्बन के साथ यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म करेगा, तो इधर पॉजिटिव चार्ज है और इसको ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिल रहा है बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। इसके अगर इलेक्ट्रॉन भी शो करने हैं, नॉर्मल ब्रोमीन में 3 लोन पेयर होंगे। नेक्स्ट Br- में इलेक्ट्रॉन के पेयर 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ रहे हैं, तो इधर टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इधर भी मैं 8 इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर देता हूं। अभी यहां से ये कार्बोकैटायन के साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा, ये Br- कार्बोकैटायन के साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा, तो इधर आ जाएगा ये CH3 CH, इधर बॉन्ड आएगा Br, इस इलेक्ट्रॉन का यूज हुआ है। इस कार्बन को एक इलेक्ट्रॉन मिल गया है, ये वाला इलेक्ट्रॉन, तो ये अभी पॉजिटिव से न्यूट्रल हो जाएगा। एंड नेक्स्ट इधर CH है और एक हाइड्रोजन के साथ ऑलरेडी इसका बॉन्ड फॉर्म हो चुका है। नेक्स्ट है इधर CH3, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, Br ने अभी एक इलेक्ट्रॉन, ये Br का इधर है, 3 लोन पेयर आ जाएंगे ब्रोमीन पे। तो यहाँ पे जो Br- है, ये अपने इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट किए, तो ये होगा न्यूक्लियोफाइल। एंड कार्बोकैटायन ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए, तो ये हो जाएगा अपना इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल हैज़ टेंडेंसी to accept the electrons and nucleophile has tendency to donate the electrons। कुछ important points बताता हूँ। First important point है, because a nucleophile has electrons to share and an electrophile is looking for electrons, hence they attract each other। न्यूक्लियोफाइल को क्या करना है, अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करने हैं। जैसे न्यूक्लियोफाइल को अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करने हैं और इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन चाहिए, इट इज सीकिंग फॉर इलेक्ट्रॉन्स, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अ न्यूक्लियोफाइल एंड एन इलेक्ट्रोफाइल रिएक्ट विथ ईच अदर। एक न्यूक्लियोफाइल और एक इलेक्ट्रोफाइल एक दूसरे के साथ रिएक्ट होता है, तो ये सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड द डिस्क्रिप्शन ऑफ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बाय विच रिएक्टेंट्स, जैसे यहाँ पे रिएक्टेंट कौन कौन से है, HBr एंड 2-ब्यूटेन। रिएक्टेंट्स, जैसे अगर मैं रिएक्शन लिखता हूँ, 2-ब्यूटेन है, इसमें HBr का एडिशन हो रहा है, तो इससे फॉर्म हो जाएगा, एक कार्बन पे हाइड्रोजन ऐड होगा, नेक्स्ट कार्बन पे ब्रोमीन ऐड होगा और पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो इधर आएगा एक हाइड्रोजन एक Br, 2-ब्रोमो-ब्यूटेन फॉर्म होगा। The description of the step-by-step process by which reactants, इस रिएक्शन में रिएक्टेंट्स है अल्कीन एंड HBr, आर चेंज इनटू प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट क्या है यहाँ पे, अल्काइल हैलाइड प्रोडक्ट है, इज कॉल्ड द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। द डिस्क्रिप्शन ऑफ स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस बाय विच रिएक्टेंट्स अल्कीन प्लस HBr are changed into products, that is alkyl halide, is called the mechanism of the reaction। इस स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को क्या कहना है, ये इस रिएक्शन का मैकेनिज्म है, तो इसको मैं कहूँगा इट इज द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन, या फिर इसी को रिएक्शन का मैकेनिज्म भी कहा जाता है, रिएक्शन मैकेनिज्म। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बाय विच रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। जितने भी स्टेप्स आते हैं वो सब स्टेप्स अगर मेंशन करते हो और इलेक्ट्रॉन का फ्लो भी अगर शो करते हो, तो वो क्या होगा, मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। जैसे इस एडिशन रिएक्शन के लिए ये क्या है, 2 स्टेप का मैकेनिज्म है। फर्स्ट स्टेप में ऐसे पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन H+ को डोनेट होते हैं, जिससे कार्बोकैटायन और ये हैलाइड आयन फॉर्म होता है। सेकेंड स्टेप में ये हैलाइड आयन, या जैसे यहाँ पे ब्रोमाइड आयन है, इस कार्बोकैटायन के साथ बॉन्ड फॉर्म कर देता है, जिससे अपना फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है। द कर्व्ड एरोज आर ड्रॉन टू शो हाउ द इलेक्ट्रॉन्स मूव एज द न्यू कोवेलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड एंड एग्जिस्टिंग कोवेलेंट बॉन्ड्स आर ब्रोकन। द कर्व्ड एरोज आर ड्रॉन टू शो हाउ द इलेक्ट्रॉन्स मूव एज न्यू कोवेलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड and existing covalent bonds are broken। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, कर्व्ड एरो शो करने हैं। जैसे यहाँ पे पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ
तो यहाँ इसके इलेक्ट्रॉन मैंने ऐसे कर्व एरो से शो किए हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्म हो गया है, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो मैंने शो किया है। नेक्स्ट ये इलेक्ट्रॉन, ये वाला बॉन्ड भी ब्रेक हो रहा है, तो इसके इलेक्ट्रॉन मैंने इधर शिफ्ट कर दिए हैं। द कर्व एरोज आर ड्रॉन टू शो हाउ द इलेक्ट्रॉन्स मूव एज न्यू कोवेलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड एंड एग्जिस्टिंग कोवेलेंट बॉन्ड्स आर ब्रोकन। इस वे में तुम्हें कर्व एरो का यूज करना है, जिससे इलेक्ट्रॉन का फ्लो तुम शो कर सकते हो। दे आर ड्रॉन फ्रॉम एन इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर टू एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर। इसका डायरेक्शन भी क्या है? सिंपली जहाँ से इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो हो रहे हैं उधर से, और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो रहे हैं उस डायरेक्शन में तुम्हें इस कर्व का, इस एरो को तुम्हें इस वे में ड्रॉ करना है। ठीक है। दे आर ड्रॉन फ्रॉम एन इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर टू एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर। ये जो कर्व एरो ड्रॉ करने हैं, ये इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर होना चाहिए। जहाँ से तुम ये एरो ड्रॉ कर रहे हो वो इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है टू एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर। जैसे यहाँ पे ये H+ है, इसको इलेक्ट्रॉन ये डेफिशिएंट है, इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, इधर से इलेक्ट्रॉन ये फ्लो हो गए। तो हर बार एरो इसी वे में ड्रॉ करना है। जैसे ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गए हैं, ये देखो इसके पास ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज की तरफ, मतलब इसी डायरेक्शन में ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। फ्रॉम इलेक्ट्रॉन, ये तो एकदम लॉजिकल है। इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज कहाँ से कहाँ फ्लो होगा? निगेटिव चार्ज अगर है वो फ्लो होगा फ्रॉम निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में ये फ्लो होगा या अट्रैक्ट होगा। ये तो एकदम लॉजिकल है। जैसे इधर से इलेक्ट्रॉन अगर ज़्यादा है, निगेटिव और पॉजिटिव में अट्रैक्शन होगा। इतने सिंपल वे में भी तुम समझ सकते हो। नेक्स्ट, an arrowhead with two barbs represents the simultaneous movement of two electrons or an electron pair. The arrowhead with two barbs, जैसे ये arrowhead, दो बार्ब का arrowhead है, arrowhead with two barbs, जैसे ये बार्ब्स है इसके। नॉर्मल एरो जो होता है 2 बार्ब का एरो होता है। तो अगर इस वे में तुम इसे ड्रॉ कर रहे हो तो इससे 2 इलेक्ट्रॉन का फ्लो शो होता है, साइमल्टेनियस फ्लो ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। जैसे इधर मैंने ये 2 इलेक्ट्रॉन फ्लो किए हैं, इधर भी ये 2 इलेक्ट्रॉन फ्लो किए हैं, और यहाँ पे इस 2 इलेक्ट्रॉन का यूज़ करके मैंने इधर बॉन्ड फॉर्म किया है। और नेक्स्ट आता है, जैसे अगर मुझे होमोलिटिक क्लीवेज करना है तो सिंगल बार्ब का एरो यूज़ करना पड़ेगा। जैसे 1 इलेक्ट्रॉन का फ्लो शो करना है तो इधर इस वे में एक ही बार्ब आना चाहिए, 2 बार्ब एरो हेड नहीं रहेगा। एरो का जो हेड है उसमें एक ही बार्ब आना चाहिए। जैसे ये फिशिंग के लिए यूज होता है उस वे में है। फिशिंग का अगर देखा होगा तो उसमें एक ही डायरेक्शन में एरो होता है, सेकंड डायरेक्शन में ऐसे एरो नहीं होता है। तो इस वे में नेक्स्ट पॉइंट ये है, द एरो हेड विथ 1 बार्ब represents the movement of 1 electron. Arrowhead with 1 barb represents the movement of 1 electron. 1 इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट अगर शो करना है तो ये एरो यूज करो। 2 इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट शो करने के लिए नॉर्मल 2 बार्ब वाला एरो यूज करो। 1 बार्ब मतलब 1 इलेक्ट्रॉन, 2 बार्ब मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। इतना सिंपल है। इसका यूज होमोलिटिक क्लीवेज के लिए जनरली होता है। जैसे अगर मुझे क्लोरीन का बॉन्ड ब्रेक करना है, 1 इलेक्ट्रॉन इसको देता हूँ, 1 इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को। जैसे इसमें 3 लोन पेयर होंगे इनिशियली, इधर भी इस क्लोरीन पे 3 लोन पेयर होंगे, और इससे फॉर्म होगा एक बॉन्ड, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन से। तो इसमें भी इसका 1 इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया, 1 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड का इस दूसरे क्लोरीन को मिल गया है। तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा? एक क्लोरीन एटम फॉर्म होगा जिसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एंड सेकेंड भी दूसरा क्लोरीन एटम फॉर्म होगा, इसमें भी 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। या फिर कहीं पे अगर कुछ कंबाइन भी हो रहा है, 2 रेडिकल अगर कंबाइन होते हैं तो उस केस में भी, जैसे अगर मैं रेडिकल कंबाइन करूँ, एक मैं लेता हूँ CH3 का रेडिकल एंड नेक्स्ट मैं लेता हूँ क्लोरीन का रेडिकल, इसको अगर कंबाइन भी अगर करना है तो इस वे में इस सिंगल बार्ब वाले एरो का यूज़ हो सकता है। 1 बार्ब वाले एरो का यूज़, इधर से 1 इलेक्ट्रॉन, इधर से 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसके बीच में एक
सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा। An arrowhead with one barb represents the movement of one electron. And next, use curved arrows in order to distinguish them from the straight arrows used to link reactants with the products in the reaction. अभी एरो अगर मुझे ड्रॉ ही करना है तो ये सब एरो मैं ऐसे कर्व में क्यों ड्रॉ कर रहा हूँ। स्ट्रेट भी ड्रॉ कर सकता हूँ। इलेक्ट्रॉन का अगर मुझे फ्लो शो ही करना है तो मैं इसे डायरेक्टली इस वे में भी कर सकता हूँ, लेकिन स्ट्रेट एरो ऑलरेडी यूज हो चुका है। जैसे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट फॉर्म होने के लिए स्ट्रेट एरो ऑलरेडी यूज हो चुका है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन का फ्लो शो करने के लिए कर्व्ड एरो का यूज होता है। ठीक है, स्ट्रेट एरो का यूज नहीं करना है। स्ट्रेट एरो का यूज रिएक्टेंट से प्रोडक्ट फॉर्म होने के लिए इस वे में होता है, और कर्व एरो का यूज इलेक्ट्रॉन का फ्लो शो करने के लिए है, जिससे इजीली तुम्हें समझ में आएगा कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है या फिर रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स को डिफरेंशिएट या डिस्टिंग्विश करने के लिए नॉर्मल एरो यूज होगा। यूज कर्व्ड एरोज इन ऑर्डर टू डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम द स्ट्रेट एरोज used to link reactants with the products in the reaction। एकदम सिंपल है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में तुम्हें क्या करना है, सिंपली स्ट्रेट एरो यूज करना है, और इलेक्ट्रॉन का फ्लो शो करने के लिए कर्व्ड एरोज यूज करने हैं। जैसे HBr और 2 ब्यूटीन में रिएक्शन हो रही है, तो इसमें क्या हुआ, इस 2 ब्यूटीन में 1 मोल 2 ब्यूटीन में 1 मोल HBr ऐड हुआ है। इसका अगर मैं 1 मोल लूँ तो HBr का भी 1 मोल ऐड होगा, जिससे 1 मोल 2 क्लोरोब्यूटेन फॉर्म हो जाएगा। तो इसमें एक एटम पे हाइड्रोजन ऐड हुआ है एंड उसके नेक्स्ट एटम पे ब्रोमीन ऐड हुआ है। तो अगर ऐसे एटम्स कुछ ऐड होते हैं तो उसे कहते हैं एडिशन रिएक्शन। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करना है, overall the reaction involves the addition of 1 mole of HBr to 1 mole of alkene. Hence the reaction therefore is called an addition reaction। overall reaction में क्या हो रहा है, 1 मोल HBr ऐड हो रहा है 1 मोल अल्कीन में, तो यहाँ पे ये एडिशन हो रहा है, तो इसलिए इस रिएक्शन को कहा जाता है एडिशन रिएक्शन।